बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम रियल टॉक के साथ सरदार आमिर हसन आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो आवाम के मसाइल हैं, आवाम के वो मसाइल जिनका इदराक इंतहाई ज़रूरी और बहुत जल्दी में है। पिछले दिनों रिंग रोड के ऊपर एक इंक्वायरी स्टार्ट हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के किसी दोस्त ने उनको कहा कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, पानामा से बड़ा मसला होगा और ये रिंग रोड जो है इसमें बहुत सारी करप्शन है, जिस पर उन्होंने एक इंक्वायरी स्टार्ट की, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर का वो ख्वाब जो उन्होंने 50 लाख घर पहले शुरू में लोगों को आने से पहले कहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा, वो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होना था वो रुक गया। इस रुकने में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब नहीं रुका, बल्कि इस रुकने में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग, ऐसे अवाम जिन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी, जिन्होंने सोसाइटियाँ क्रिएट की, पैसा लगाया और ज़मीनें ख़रीदी, ज़मीनें ख़रीद के उनको मेंटेन किया, वो लोग जो हैं वो इस वक्त एक इंतहाई यानी कर्ब के अंदर से गुज़र रहे हैं, सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से भी। और जो आरडीए इसके अंदर इन्वॉल्व है उसमें जो डीजी साहब हैं, जिनका नाम नदीम अबड़ो है, वो पहले सीडीए में मौजूद थे, सीडीए में डायरेक्टर थे और यहाँ से उनके ऊपर करप्शन का केस हुआ और करप्शन के केस के बाद वो जेल तक गए। जेल के बाद आज वो आरडीए के डीजी लग गए। ये उनकी कैसी उनके तल्लुकात हैं, क्या उन्होंने किया, वो कैसे अपने आप को क्लियर करा के आज आरडीए के डीजी लग गए हैं। उनके पास ये अगर जाते हैं बेचारे लोग जिन्होंने ज़मीनें ख़रीद के सोसाइटियाँ बनाई हैं, वो उनको कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उनको उल्टा डराते हैं कि जी ये सारे सिलसिले जो हैं वो नैब कर रही है और ये फ़लाँ कर रही है और आपको बड़े मसाइल हो जाएंगे। और वो लोगों को डरा धमका के, और ये एक साथ एक और नई बात ये भी है कि मेरे सुनने में ये आ रहा है कि ये पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे की डिमांड करते हुए ये कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है, मुझे फ़लाँ ने लगाया है। तो इस पे हम बात करेंगे, चूँकि चौधरी साहब इस के ऊपर काम भी कर रहे थे इस सारी स्टोरी के ऊपर। तो मेरे साथ मौजूद है आरिफ चौधरी साहब। आरिफ चौधरी साहब, ये जो लोग, गरीब लोग जो बेचारे इस वक्त इस सोसाइटियों में फंसे हुए हैं, फाइलों में फंसे हुए हैं, ये इनको किस तरह निकाला जाए? ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, ना ये लोग बेचारे किसी, इनके पास कोई दादरसी के लिए कोई इदारा है, जो डीजी साहब हैं वो कोई तावन नहीं कर रहे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, आपने कुछ चीज़ें खुद ही क्लियर कर दी हैं। जब करप्ट लोग, जिन पे करप्शन के मुकदमात होंगे और उनको जेल में भेजने की बजाय उनको तरक्की दे के एक अदारे का सरबराह बना दिया जाए और उस अदारे का सरबराह बना दिया जाए जिसका ख्वाब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देख रहा हो, सोसाइटियों का वो सोसाइटी के इंचार्ज जनाब आरडीए, जो डीजी आरडीए होता है, ये सोसाइटियों का इंचार्ज होता है। जितनी सोसाइटियाँ, नदीम अबड़ो साहब, जितने भी सोसाइटियाँ, इनका ये इंचार्ज होता है। जो भी वहाँ पे परमिशन देनी, एनओसी देनी, प्लानिंग परमिशन देनी, उसको देखना, तो ये सारा जिम्मेदारी उसकी होती है। तो उस बंदे को इन्होंने पिंडी आरडीए का डीजी लगा दिया, जहाँ पे ये डायरेक्टर लैंड्स भी थे, जहाँ पहले ये करप्शन के मामलात में सीडीए में एफआईए ने इनको गिरफ्तार किया, जेल गया, सारा कुछ हुआ। तो अब ये यहाँ पे आया है। तो सोसाइटी वाले देखें कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपया, गरीब लोगों का अरबों रुपया फंसा हुआ है, उन्होंने सोसाइटियों पे प्लाट खरीदे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें प्लाट का कब्जा दें। वो कहते हैं जी हमें इजाज़त ही नहीं देता है आरडीए प्लाट बनाने की, सड़कें बनाने की। तो वो कहते हैं पहले आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो हमें दें, तो फिर उसके बाद हम आपको इजाज़त देंगे। अगर वो पैसे इकट्ठे किए इनको दे देंगे तो सड़कें, प्लाट कैसे बनाएंगे? वो फिर भागेंगे, लोग जो है ना वज़ीर आज़म के गले पड़ेंगे और ये लोग पैसे लेके आगे वो कहते हैं कि जी ना, मुझे तो चीफ सेक्रेटरी ने लगाया है, मुझे तो, मेरे पीछे तो आज़म खान है, मेरे पास वज़ीर आज़म है, मैं
मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मेरा कुछ कर जाए, जिसको कहना है कहने जाए, शिकायत करनी कर दी, मैं नहीं करता। आपके मामला ठीक नहीं है भाई, क्या ठीक नहीं है? उनके लोगों के बीसियों लोग ऐसे हैं जिनके मामला ठीक हैं, उनको ये कहा जाता है कि जनाब आपकी फलां चीज नहीं है, आपके खिलाफ फलानी शिकायत है, फलानी शिकायत है। भाई फलां शिकायत है, आपका जो काम है आप वो क्यों नहीं करते? उसके लिए ये पैसे मांगते हैं। जब ये पैसे मांगेंगे, वो पैसे जो गरीब लोगों के पैसे इनके पास, सोसाइटियों वालों के पास हैं, वो पैसे इनको दे देंगे, तो सड़कें, प्लाट वो उनको फैसिलिटेट कैसे करेंगे? सरदार साहब आप मुझे बताएं, ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है पिंडी में, ऐसे अदारे पे जो पिंडी की रीढ़ की हड्डी है। नहीं, अगर आप इनकी बात करें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है कि ये लैंड डायरेक्टर है सीडीए में, उसके बाद इनके पास इजाफी चार्ज भी रहा, और फिर इनके ऊपर पर्चा हुआ, ये तो करप्ट एफआईआर दर्ज हुई एफआईआर में। हाँ जी, और फिर बारे में हम तो ये कहते हैं कि इसका कसूर नहीं है, लेकिन कसूर तो इनको लगाने वालों का है। तो सर वही साहब, ये कैसे ये वजीर आजम के विजन को ये खराब कर रहे हैं ये लोगों ने, जिन्होंने सोसाइटियों में पैसा लगाया है, उनके दोस्तों अहबाब ने, एक बंदा तो नहीं सोसाइटी में पैसा लगाता। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखो 4 लोग इकट्ठे होके वो पैसा लगाते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसके बाद फिर उस पे अरबों रुपए का काम है जी, अरबों रुपए लगता है जी, बिल्कुल ऐसे ही। लोगों का होता है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चले जी ये काम शुरू होगा तो आगे चले, ये काम ही नहीं शुरू होने देते। काम शुरू कैसे होने दे? वो कहते हैं कि जी हम पैसे दे के आए हैं, तो पैसे पहले अपने को इकट्ठे करें। मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। अब सियासतदानों में और इनमें कोई फर्क नहीं रह गया। वो कहते हैं सियासतदान भी खाते हैं, आप एमएलए बन के आते हैं, वजीर बनते हैं, वो खाते हैं, तो हम क्यों ना खाएं? हम भी तो पैसे दे के आते हैं। ये इसका मतलब ये है कि हुकूमती मशीनरी जो है, यही कब्जा ग्रुप है, यही लोगों को लूट रही है, आवाम को, यही लोगों के घरों से पैसा निकाल कर लोगों को उजाड़ रही है। ये जिस लूटने के जिम्मेदार ये लोग हैं, सरकारी लोग हैं, सरकारी लोगों की बात ये काम नहीं करने देते किसी को। सर उसमें भी कब्जा चलने नहीं देते किसी को। कब्जा ग्रुपों में भी तो यही है ना कि ये जब पटवारी या तहसीलदार जो है ये एकदम नाम कर देता है, और वो भी लोग गवर्नमेंट के लोग हैं जो कब्जा ग्रुपों के साथ काम करते हैं, हुकूमती मशीनरी। और इसमें भी ये हुकूमती मशीनरी अगर रिश्वत मांग रही है, और लोगों जिनके पैसे लगे हुए हैं, और दीदा दलेरी से सरदार साहब, इतनी दीदा दलेरी से वो कहते हैं कि जाएं, जिसको कहना है कह दें, जिसको शिकायत करनी है कर दें, तो वो तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप बताएं, जब देखें अब इसको, इस बंदे को अगर इमरान खान लगाएगा, जैसे आप देखो ना वजीर आला के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं। सर एक शरीफ आदमी को नहीं हो सकता। अब ये समझते हैं कि वजीर आला के खिलाफ पूरी मशीनरी, पूरी काबीना, पूरी पंजाब पार्लियामेंट सारी की सारी जो है ना उसके खिलाफ है, लेकिन वो बैठा हुआ है इमरान खान का, वो उसको भी यही है कि मुझे इमरान खान ने लगाया है, तो चीफ सेक्रेटरी को उसने कहा मुझे लगा दिया, मुझे कौन हटा सकता? मेरी शिकायत ज्यादा से ज्यादा पोर्टल पे जाएगी ना, जी जी, तो जाए पोर्टल पे। हाँ जी, हाँ वजीर आज़म के पास जाएगी ना, हाँ जी, चली जाए। वो उन्होंने लगाया, उन्होंने लगाया, तो इसका उन्होंने लगाया है तो जिन्होंने लगाया है तो उन्हीं को शिकायत करनी है, कौन सुनेगा? नहीं, लेकिन अगर आप उनकी करप्शन का जो आप बात कर रहे हैं कि वो पैसे मांगते हैं आपसे, गवर्नमेंट को नहीं पता, जिन्होंने लगाया उनको नहीं पता पहले इन्होंने क्या किया सीडीए में, सीडीए का खाना खराब करके ये चले गए जी। वो तो आज सीडीए की जो हालत है इन लोगों की वजह से है। इन लोगों को फिर तरक्की दी गई कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, सीडीए का कमा के दिया, सीडीए का खाना खराब किया, सीडीए का आपने, तो आप तो बड़े अच्छे आदमी है, आप पिंडी की बारी है, आप पिंडी में उसको डीजी लगा दिया है, अब पिंडी आप तबाह करें, वो तबाह करने पे तुले हुए हैं। अब वो सारी सोसाइटियों वाले रोज सुबह शाम चक्कर लगाते हैं, और मतलब वो नीचे वाले कहते हैं वो सारे बस खाने पे लगे हुए मांग रहे हैं। जो पैसे उनको दे रहा है उनकी फैलें चल रही हैं, जो पैसे नहीं दे रहा उनकी बहाने लगा रहे हैं जी। एंटी करप्शन आ गया, एंटी करप्शन का क्या लेना देना भाई? प्राइवेट सेक्टर में सरकारी लोगों के लिए एंटी करप्शन है, नैब होती है प्राइवेट लोगों के लिए। अभी तो उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया, तो नैब कहाँ से आ गया? नैब ने क्या करना है सोसाइटियों का? सोसाइटियों का जिन्होंने अभी काम ही नहीं शुरू किया, काम शुरू किया। मैं तो उन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ सरदार साहब, जिन्होंने अभी काम नहीं शुरू किया, उनका नैब से क्या लेना देना, उनका एंटी करप्शन से क्या लेना देना? सरकारी लोग हैं,
जो एंटी करप्शन में वो आपने जिन्होंने जिन सोसाइटियों ने अगर जमीन खरीदी हुई है उनके पास जमीन मौजूद है, के डीजी ने वजीर आजम को आमने सामने बैठ के कहा, वजीर आजम ने कहा कि आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा जी मेरी डोमेन नहीं है, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी लोग नहीं है। उन्होंने कहा उनकी कौन करेगा इनके खिलाफ कार्रवाई? तो वजीर आजम साहब उन्होंने कहा डीजी ने कि जी ये FIA की डोमेन है या नैब कर सकता है या FIA कर सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर उनको अब कौन कहेगा? वजीर आजम की ये हालत है। अब रिंग रोड रुक गया है, उसके साथ सारे मामलात रुक गए हैं। मामलात ब्यूरोक्रेसी के नहीं रुके, ब्यूरोक्रेसी के मामलात उससे ज्यादा हो गए। क्यों कि अब जब उनको ये कहा जाता है कि जनाब वजीर आजम ने कहा कि पहले रिंग रोड होगा फिर आपकी बात सुनी जाएगी, अब तो वो कहते हैं कि हम आपकी बात सुनते हैं। रिंग रोड तो चौधरी साहब पहले 40 किलोमीटर था, फिर उसके बाद 26 किलोमीटर इसमें ऐड हुआ। 400 मिलियन इस पे शहबाज शरीफ साहब के दौर में कर्जा लिया गया जब वो वजीर आला थे, माशाल्लाह खादमे आला थे। उस वक्त भी ये काम रुक गया, अब फिर ये शुरू हुआ, अब ये सोसाइटियों की वजह से रुक गया। अवाम जो बेचारी जो ख़ास तौर पे ये एक CPEC का बड़ा खूबसूरत यानी रास्ता है जो आपको कोहाला से इधर से और सारी जगह पे मिलाता है। इस CPEC के रूट को रोकना, जबकि कहा जा रहा है कि CPEC को बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है, ये CPEC का रूट था, इसमें अगर कोई कमी बेशी भी है तो इसका काम रुकना जो है वो तो कोई असल मामला जो है वो ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था 50 लाख घरों का, वो वही बता ये लोग उसी तरफ उनको फैसिलिटेट इन्होंने काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उनको फैसिलिटेट करने की बजाय इन करप्ट लोगों के हवाले कर दिया सोसाइटी वालों कि यार ये अब आप इनको सर इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं ना जी। देखें CPEC रुक रहा है, उसके बाद ये रिंग रोड जो है ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की ट्रैफिक का मसला है। CPEC पे कौन गरीब लोग मर जाएंगे, फिर CPEC को क्या करेंगे? वो जो गरीब लोगों का पैसा है वही गुजारिश कर रहा हूँ, डूब रहा है। वही गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इसकी वजह से, जिस आदमी ने DG की वजह से, हाँ, जिस आदमी ने अरबों रुपया खर्च करके जमीन खरीदी है उसको ये इजाजत ना देना कि वो उसकी प्लॉटिंग कर सके, उसको बेच सके, तो कारोबार रुक रहा है ना सर। और 10 सोसाइटी वालों के ये इधर मैसेजेस हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो लूट के खा गया ये, अभी 1 महीना नहीं हुआ। DG साहब के को कौन हटाएगा? वजीर आजम से लोग नहीं, ये तो पंजाब में है, तो पंजाब का वजीर आला जो है वो उसको अगर आप कहता उसी ने तो मुझे लगाया। अब उस इलेक्शन आना है, 2 साल बाद इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी तो 2 साल तो फिर ये रिंग रोड भी खत्म हो गई और वो जो लोग जिनके बेचारों ने अपना जमा पूंजी लगा दी वो खाने के लिए कुछ नहीं उनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं, वो डूब जाएंगे। और DG साहब जनाब इनके जो जमा पूंजी है लोगों की, सोसाइटी वालों के पास, उनसे किसी न किसी दाव पेच से ये उनसे वसूल करेंगे और कहीं और ट्रांसफर हो जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे और बस उसके बाद कुछ नहीं, खत्म। नहीं तो इसका कोई ना कोई अब नेचुरल सी बात है, इसका आवाम को मैं वज़ीर आज़म साहब से इस प्रोग्राम की वसादत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाम के मसाइल जो हैं वो भी सबसे बड़ी बात है, महंगाई और ये इस किस्म के मसले जिसमें लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर खुद वो खाली होकर बैठ गए, उनके पास फाइलें पड़ी हुई हैं, उनके पास जिन्होंने ख़रीदी हैं, और वो ऐसे लोग जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी हुई है और प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, RDA उसमें क्यों हायल रुकावटें हायल कर रहा है? वो अगर किसी के पास ज़मीन है और वो उसकी प्लॉटिंग करना चाहता है, रिंग रोड बाद की बात है, रिंग रोड की वजह से उन लोगों को क्यों रोका जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन और इसमें सबसे बड़ा जो मेन मसला वो ये है कि एक आदमी जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस मौजूद हैं, जिसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी, जो जेल जा चुका, उस आदमी को किस तरीके से RDA का DG लगाया गया? वो RDA वालों को ये कहते हैं, सोसाइटी वालों को खुद DG साहब फरमाते हैं कि जनाब आपकी फाइल ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या काम करूं, क्या प्रोसेस करूं? आपकी फाइल नैब के पास है, किसी को कहते हैं एंटी करप्शन के पास है, किसी को कहते हैं FIA के पास है, जबकि ना एंटी करप्शन का सोसाइटी वालों के साथ तल्लक, ना FIA का सोसाइटी वालों के तल्लक, सिर्फ एक नैब है। नैब अदारा ऐसा है वो भी इससे ये इंक्वायरी कर सकता है कि इनके पास पैसा कहाँ से आया, इनके पास पैसा कहाँ से आया कि
इन्होंने ये सोसाइटी लॉन्च की। अभी तो वो कहते हैं कि हम लॉन्च कर रहे हैं, अभी तो हमने मामलात करने हैं, उस वक्त हम करेंगे जब ये हमें कोई परमिशन देंगे। परमिशन देने के लिए ये पैसे मांगते हैं, पैसे इतने मांगते हैं, इतने जो लोगों ने जमीनों पे नहीं लगाए होते जितने ये पैसे मांगते हैं। अच्छा, और इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब डीजी साहब को जरूरत ही कोई नहीं है। अब डीजी साहब को चाहे अमेरिका भेज दें चाहे लंदन भेज दें, वो बिस्मिल्लाह करके चले जाएंगे। अच्छा, डीजी साहब ने पैसा लिया है, इतना इकट्ठा कर लिया है इस बंदे ने। यार आपको नहीं मालूम इसने सीडीए में क्या किया था? जी, सीडीए में तो सबूत इसके खिलाफ मिले थे। बिल्कुल ठीक है। वो ये तो सवालिया निशान है ना जी। आज तक किसी ये तो जो सब एक सवालिया निशान है कि एक सजा हुई, एक करप्ट ये होती है सजा याफ्ता आदमी जो है वो डीजी लग जाए पैसे लेके दूसरे सूबे में। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज जो सब बड़ी अहम है कि कुछ सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो वाकई एंटी करप्शन और नैब के ज़्यादा में आना चाहिए, जिनके पास 970 कनाल ज़मीन है और फाइलें वो 20-20 हज़ार बेच चुकी हैं। ऐसी बहुत सी सोसाइटियाँ भी मौजूद है। एंटी करप्शन का नहीं लेना देना अपना, वो नैब का उसका में है कि आपने ये गलत किया है, आप के पास जमीन इतनी है, तो इनके पास क्या पैमाना है कि उसके पास 900 कनाल जमीन है? ये तो कुछ मीडिया की डिसइंफॉर्मेशन भी है इसमें। अच्छा। उनसे हमने भी पूछा है कि आपके पास 900 कनाल जमीन, उन्होंने कहा किसने कहा 900 कनाल पे? उन्होंने कागज हमारे आगे रखे, उन्होंने कहा ये देखिए हमारे पास 5000 कनाल जमीन है। तो कैसे, अब कौन बंदा कहता है कि ये हमारे पास 900 कनाल जमीन है? कहने से थोड़ी होता है। नहीं तो ये जो आरडीए के डीजी साहब हैं, ये जब इनसे आपने एनओसी लेना है, परमिशन लेना है, आज सोसाइटी वाले एनओसी तो क्या पहले नहीं, एनओसी बाद में होती है, पहले प्लानिंग परमिशन होती है ताकि इस काम को नजरी बात है, लेआउट प्लान होता है, प्लान जी, उसके लिए उन्होंने हायर किए होते हैं डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइन के लिए कंपनी सर्वेयर किए होते हैं, सर्वेयर पैसा दिया होता है। जी बिल्कुल। वो उस वक्त तक अपनी मशीनरी नहीं रख पाते जब तक यार उनके पास परमिशन नहीं आएगी। ये परमिशन के लिए वो कहते हैं आपने उनको पैसे दिए, हमें भी दो। अच्छा, आपको किस लिए पैसे दें? पर किनाल क्या डिमांड करते हैं? मतलब अगर से करोड़ों में सर नहीं, मतलब उसका आपने डिफरेंशिएट तो किया होगा। अभी इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी तो मुझे बुलाएंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने कितने करोड़ों रुपया किस से लिया। अच्छा, आपसे मतलब आपके पास मौजूद है सबूत? हर चीज मौजूद है मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह। किन लोगों से करोड़ों रुपया वसूल किया इस डीजी ने? इनके खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो मूव हो चुकी। जो फॉर्म है, मुतलका फॉर्म है, उसके ऊपर किसी वो तो कह रहा है बरमला भाई मेरे खिलाफ जाके कार्रवाई करो, दरखास्तें दो, वजीर आजम को कहो, चीफ सेक्रेटरी को कहो, वजीर आला को कहो, जिसको मर्जी जाके कह दो। आप बताएं, जब एक बंदा आप सीट पे बैठ के इतना दनदना रहा हो तो उसके बाद पैसे भी एक बंदे ने दे दिए, बाहर निकल के वो सोचता है कि पैसे तो मेरे गए, अब मैं जाके शिकायत करूंगा, कोई और नया मसला ना खड़ा हो जाए। दरखास्तें लेके खड़े हैं लोग इसके खिलाफ देने के लिए, अब किसी की हिम्मत होगी तो देंगे। मुझे तो उन्होंने दी है, मेरे पास तो पड़ी हुई है, मैंने तो उनको कहा दें दरखास्तें, नहीं देंगे तो वजीर आज़म के खिलाफ हम वजीर आज़म को बता देंगे कि आपको लोगों ने दरखास्तें दी है, इस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये माफिया है सरदार साहब। इन्होंने जब दरखास्त जाती है किसके पास जाएगी? डायरेक्ट वजीर आज़म के पास तो नहीं जाएगी, पोर्टल के पास जाएगी, चीफ सेक्रेटरी दरखास्त किसी उसके अपने एहलकार के पास जाएगी, वो दरखास्त आएगी, उसको फाइल के अंदर दबा देंगे। जब फाइल के अंदर दबा देंगे तो उस तक पहुंचेगी नहीं। इसका इदराक तो क्या होगा? इसका इदराक क्या है? एप्लीकेशनें आपके ज़हन में क्या इदराक आता है? आप क्या समझते हैं? अभी जो हालात पिंडी के हैं, वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और इसके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड करा के इसको, जैसे रईसानी अब्दुल स्टार रईसानी कैप्टन को, रिटायर कैप्टन को घर बैठा है, तो इसी तरह इसको भी साइड लाइन करके इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए कि ये जो कोई ऐसा बंदा लगाए जो देखे कि ये सोसाइटी के पास जमीन है, इनके पास सारे मामला ठीक हैं, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट इनकी है वो पूरी है, तो इनको दे। वो क्यों नहीं देते? एंटी करप्शन नैब FIA क्या किया इन्होंने? मकसद ये तो अभी तो इस वक्त तो जो शर्म नहीं आती इनको, मतलब कहते हुए कि FIA एंटी करप्शन उनका नाम लेते हैं।
किस लिए, क्या किया इन्होंने? वो पैसे लेने के लिए लेते हैं, वो उनका नाम लेते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। वो उनका आपको डरा के उनसे मैंने तो आपको इंट्रो में बता दिया कि वो साहब ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, ये मुल्क एक तरह से ठीक हो सकता है तो 10-12 ब्यूरोक्रेट्स को और 10-12 सर सारे आ जाते हैं, सियासतदानों को सब सरेआम लटकाया जाए। सर सभी आ जाते हैं, और सियासतदान, डॉक्टर, वकील, जनाब इनके खिलाफ ये कर दे, वो कर दे, इंक्वायरी करा दे। इंक्वायरी क्या ये समझते हैं, वो कहते हैं जी ये हमारी नौकरी का हिस्सा है, ये हमारी नौकरी का हिस्सा है, ये हमें इससे क्यों नहीं फर्क पड़ता। तो इससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप चाइना की तरह करप्ट लोगों को सरेआम गोली नहीं मारेंगे और उसके बाद गोली के पैसे भी इनके घर वालों से वसूल करेंगे, तब तक यहाँ ये मुल्क में ना कानून की हकमियत कायम हो सकती है, ना कानून की बालादस्ती कायम हो सकती है, ना ये ब्यूरोक्रेट करप्ट जो है ना ये ठीक हो सकते हैं। इन्होंने ऐसे ही रहना है और ये इसी तरह ही मुल्क को चलाते रहेंगे और ऊपर जो इनको लाने वाले हैं वो इनसे अपना हिस्सा वसूल करते रहेंगे। मेरे नज़दीक जो साहब इसका बेहतरीन जो हल है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन जितने ये सोसाइटी के लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं और आरडीए वाले उनसे अबड़ो साहब पैसे मांगते हैं, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होनी चाहिए और उसमें नाम सी बात है इसको मतलब इसको बात ये है कि वो जो बिजनेसमैन होता है वो हर किस्म के दाव पेच खेलता है, उन्होंने हर किस्म के दाव पेच खेले हैं इससे। ये क्योंकि अपना जिस तरह वो कहते हैं अपना पुलिस की ज़बान में ये हैवी चुल है और दूसरा इस्तेमाल करते हैं जो ये बंदा जो है ना कि ये क्रिमिनल आदमी है, ये क्रिमिनल माइंड आदमी है। इसको सर पहले तो तहकीकात ये होनी चाहिए कि ये यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे सूबे में एक अहम तरीन पोस्ट के ऊपर ट्रांसफर होने से सरदार साहब क्या होगा? मेरी गुजारिश ये है, मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये पहले तो तयन ये करना पड़ेगा। जेल में इसलिए डाले, जेल में तो हो आया नहीं, जेल में आया। अब दोबारा जो ये इसने अब यहाँ आरडीए में बैठ के 1 महीने में जो करप्शन की है, इसके लिए देखे मेरी बात सुने, इससे पूछे 1 महीने में इसने क्या किया, कितने लोगों को फैसिलिटेट किया है। ये यहाँ पकड़ने के लिए एंटी करप्शन है, FIA है, नैब है। ये डीजी का मतलब होता है कि आप सोसाइटियों को जो भी यहाँ मुतलका मामलात हैं लोगों को फैसिलिटेट करो। जी बिल्कुल, ये फैसिलिटेट कर रहा है। 1 महीने में इससे पूछे कि आपने 2 महीनों में क्या फैसिलिटेट किया है, लोगों को कितना किया, कितना काम किया है, इतना पूछ ले इंक्वायरी में एक बात, उसके बाद दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं। पहले तो अपॉइंटमेंट इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं। पहले तो अपॉइंटमेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि एक जिसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो? जो एक अक्यूज्ड आदमी जो जेल भी होके आ गया वो अपॉइंटमेंट वहां पे दूसरे सूबे में जाके मतलब एक अच्छी पोस्ट के ऊपर कैसे तैनात हुआ, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि लाम वाला सी बात है कि इसकी इंक्वायरी स्टार्ट होनी चाहिए, इनिशिएट होनी चाहिए और इस पे जो सब बहुत वसी प्रोग्राम हो सकता है। इस पे उन लोगों से मेरे ख्याल में उनको इंटरव्यू में शामिल भी किया जा सकता है, उनके शॉर्ट्स भी लिए जा सकते हैं। मैं तो इसको ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि ये एक प्रोग्राम पे ख़त्म हो जाए और ये हम नहीं, वो कल राब्ता कर रहे हैं लोग, उन्होंने कहा उनको बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके पास सबूत हैं जी, उनके पास वीडियोज हैं इनकी, अच्छा, जिनके साथ इनके मामलात हुए हैं, अच्छा, वो वीडियोज मौजूद हैं। वीडियो मेरे पास भी मौजूद है इनकी, अच्छा जी, इसकी फिर तो इसमें ये नाजरीन ये कोई एक छोटा सा मसला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मसला है, अरबों रुपए का मसला है। 8, 10, 12 सोसाइटीज़ हैं, बहुत बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जो लोगों ने ख़रीदी हुई हैं और लोगों ने उसकी फाइलें बनाई हुई हैं, लेकिन उनको जो है लेआउट प्लान बनाने नहीं दिया जा रहा। RDA उनसे पैसे मांगती है। जो सब ये जो मुख्तलिफ सोसाइटियों में सियासतदान भी शामिल हैं और फ्रॉडनली कुछ सोसाइटियाँ बनती हैं जिसमें RDA शामिल होती है।
यानी सोसाइटी तो नहीं क्रिएट होती, उसको प्लान का इजाज़त भी नहीं दे रहे, या और कईयों को दी हुई है जिनके गेट बन गए हैं और बड़े बड़े खूबसूरत गेट और आगे पौधे वगैरह लगा के ये जाली जो फाइलें बेची जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस पे भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आरडीए इन लोगों को जिनके गेट बन गए हैं, इनको इसका मतलब है कि पैसे लेके इन्होंने गेट बनाए हैं, या इनको आरडीए शामिल है इस सारे फ्रॉड में इस सियासतदानों के साथ? सरदार साहब, ये तो आप इतनी सादा सी बात कर रहे हैं। ये तो जैसे इलाके का SHO कहता है जी मुझे नहीं पता यहाँ शराब बिक रही है, हेरोइन बिक रही है, जुआ हो रहा है, सब कुछ होता है, इनको नहीं पता इतना बड़ा गेट बनता है और सड़कें निकलती हैं, उसके बाद प्लानिंग परमिशन नहीं होती, NOC नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और वो फाइलें बिक रही होती हैं और मीडिया चीख रहा होता है कि जनाब इनके पास कुछ नहीं है तो ये कैसे बेच रहे हैं। उनको खामोश करा देते हैं, मीडिया को भी खामोश करा दिया जाता है। ये कहते हैं कि जनाब वो फ़लाना आया था मेरे पास, वो कह रहा था, उसको आप मिले जाके। ये ख़ुद भेजते हैं कि फ़लाने मीडिया के पास जाओ, फ़लाँ मीडिया के पास जाओ, तो आप उनको खामोश कराओ फिर आ जाओ। ये हिस्सा लेते हैं, ये उनके बग़ैर एक ईंट नहीं रख सकते। ये पर्चे आप FIR उठा के देख लें, मेरे पास इस वक्त 480 FIR हैं अब तक जो RDA ने सोसाइटी वालों के ख़िलाफ़ करवाई हुई हैं। तो किस चीज़ की FIR करवाते हैं जी? FIR करवा के घर आ जाते हैं, हमने FIR करवा दी है, ठीक है। अब अगर इनसे कोई पूछता है बंदा कि यार ये कैसे काम कर रहे हैं, ये इन्होंने तो गेट बना लिया, गेट बना लिए, उन्हें जी हमने पर्चा करा दिया, हमने पर्चा करा दिया, FIR बताओ जी, इनको FIR की नकल दे दें। अब इनको FIR दिखाएं, हमने तो FIR करा दी है, अब क्या करें जी, हम करके आ जाते हैं, फिर पीछे से ये खुद उनको कहते हैं कि हम FIR दे रहे हैं और सुबह आपकी बेल भी करवा देंगे और आप अपना काम जारी रखें, फाइलें बेची जाए। ठीक है। इनके बगैर सरदार साहब कुछ नहीं हो सकता, ये खुद करवाते हैं, तो दूसरे लफ्जों खुद में ही FIR देते हैं, खुद ही बेलें करवाते हैं, सबूत हैं। अब ये लोग जो जिनका मेरे साथ रब्ता है, 8 सोसाइटियों के लोग हैं जिनको इन्होंने उनका जीना धोबर किया हुआ, 8 सोसाइटी वालों को। कभी उनको कहते हैं जी तुम्हारी फाइल जो है ना एंटी करप्शन चली गई है, कभी उनको कहते हैं कि आपकी फाइल वाले पैसे नहीं दे रहे। अब एक और उनको बहाना मिल गया है कि जनाब अब आपकी जो है ना, अब जितनी ये आपकी फाइलें हैं वो चली गई हैं अजमत सईद साहब के पास, वो जो चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म ने बनाई है एक अपना टीम के अनलीगल सोसाइटियाँ जो हैं उनके बारे में आप मुझे रिपोर्ट दें। ठीक हो गया। अब जिनसे वो पैसे ले लेते हैं उनको कहते हैं कि आप आएँ परसों, आपको परमिशन देते हैं हम, तो जब वो जाते हैं तो उनको क्या कहता है ये DG, ओ जी वो आपकी फ़ाइल तो उन्होंने मंगवा ली है, वो वज़ीर आज़म ने जो वो टीम बनाई है, कमेटी बनाई है, उस कमेटी के सरबराह हैं अजमत सईद की जस्टिस हैं रिटायर, तो उनके पास चली गई। तो अब कहते हैं जी अब क्या करें, अब उनके लिए पैसे मांगते हैं। अच्छा, जस्टिस के पैसे भी ये वसूल कर रहा है। जस्टिस साहब के मतलब आगे जस्टिस साहब से वापस मंगवानी है ना, क्लियर करवानी है, जी। तो उनको NOC वहाँ से लेना, सॉरी उनकी NOC के लिए वो पैसे दे, उतने दिनों में मसूफ टिकट कटाएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। जैसे हमारे सियासतदान आते हैं और अपना, हमारे सियासतदान भी जी बिल्कुल, सियासत में जो लोग हैं वो भी नाजरीन, हम तो यही देख रहे हैं, हमने जरदारी दौर में भी ये देखा, नवाज दौर में भी देखा, और अब PTI के दौर में देख रहे हैं कि एक पंजाबी की मिसाल है, अन्ना वंडे गंढेरियाँ मुड़ मुड़ अपने नूं दवे। जो लोग करप्ट होते हैं एक मिनिस्ट्री से हटते हैं दूसरी मिनिस्ट्री पे जाकर लग जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंसेस आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। खुसरो मुख्तियार साहब और बहुत सारे नाम हैं इस तरह के। तो ये सारा सिलसिला नाजरीन एक बहुत बड़ा मसला है आवाम के लिए। ये तो आवाम का ख़ास मसला है कि कुछ गरीब लोगों ने कुछ फ़ाइलें ख़रीदी हैं और वो
सोसाइटियों की फाइलें बिकी हैं, उस वक्त FIA भी खामोश थी, सर सब घर बनाने उस के लिए वक्त लोगों ने- नैब भी खामोश थी। लोग घर बनाने के लिए बेचारे गरीब अपना जमा पूंजी लगा के आगे आए, और जो सोसाइटियां बनी, जिन्होंने गेट बनाए, उस वक्त RDA भी खामोश थी। आज वो RDA जो है वो ना वहाँ पे घर लोगों को बनाने दे रही है, ना उन सोसाइटियों को चलने दे रही है, और जो नई सोसाइटियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ वो एक पैसा लेने का एक नया निज़ाम उन्होंने ले आए हैं कि अब जनाब कमेटी बनाई है, PM साहब की उधर चले गए हैं। नाज़रीन, इस पर हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे और उन सबूतों के साथ करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम ये वाज़ा करेंगे कि RDA कैसे पैसे लेती है, किन किन लोगों से पैसा लिया, किन किन लोगों को इजाज़त दी और किन किन को पैसा ना देने पर इजाज़त नहीं मिली। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।